बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम एक बहुत मज़े की रेसिपी बनाने लगे हैं, लड्डू पीठी की रेसिपी। ये एक स्ट्रीट फूड है और लाहौर में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने कहा चलें हम लोग थोड़ा सा न्यू रेसिपी को ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने 2 कप चना दाल लेनी है। उसको आप लोगों ने ग्राइंडर में थोड़े से पानी डाल के, ठीक है, इसका पेस्ट बना लेना है। आपने इसको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से चॉप करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने इसको ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से मेरे पास जितनी भी चना दाल है मैं उसको थोड़े थोड़े से ग्राइंड करूँगी और उसका इस तरह से पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास चना दाल है इसको मैंने तकरीबन रात को भिगो के रख दिया था और मैंने सुबह सुबह ये रेसिपी बनाई है। ठीक है, आप लोगों ने ओवरनाइट इसको भिगो के रख देना है। अब उसके बाद मैंने इसमें अपने कुछ मसाले ऐड किए हैं, जिनमें मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा और सॉल्ट टू टेस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा दाल का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया और इस दाल के जिस तरह हम बड़े बनाते हैं उस तरह से हमने छोटी छोटी सी पीठियाँ बना लेनी है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा फूलेंगी नहीं, थोड़ी थोड़ी सी फूलेंगी, लेकिन आप लोगों ने इसको इसी तरह से रखना है। ठीक है, अब हम चटनी बना लेते हैं। मैंने चटनी इमली का पल्प लिया है तकरीबन 1 कप। ठीक है, आप लोग इमली को इसमें भिगो के रख दें, थोड़ी देर के लिए उसको पका लें, वो इमली पल्प बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसमें फ्रेश धनिया ऐड किया है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को जितना भी पसंद हो। यहाँ पे मैंने 2 से 3 इसमें हरी मिर्चें ऐड करनी है और 2 से 3 ही मैंने इसमें गार्लिक के जवे ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं, वो भी 1/4 टीस्पून। आप लोगों ने मसालों का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर चुके हैं। ठीक है, इसमें तकरीबन मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे 2 पिंचेस, 2 चुटकियाँ डालूँगी मैं, जो लाल मिर्च होती है जो हम लोग अपनी हांडी में सिंपल यूज़ करते हैं। ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर मैं उसमें वो तकरीबन 2 चुटकियाँ डाल दूँगी। आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने ये मसालों के इंग्रेडिएंट्स का बहुत ख्याल रखना है। यहाँ पे हमारे तमाम मसाले कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून शुगर डालूँगी। ठीक है, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बैलेंस आउट हो जाएँ। आप लोगों ने इसमें शुगर ज़रूर ऐड करनी है और 1 टीस्पून ही ऐड करनी है। अब मेरे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और यहाँ पे हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और जब तक मेरी चटनी तैयार हो रही है आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये ज़बरदस्त रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनी थी और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद आई है। ठीक है, और ये खुबानी की चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। और दूसरी जो इमली की चटनी है उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसके इंग्रेडिएंट्स आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मेरी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आप सैलेड के लिए अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ियाँ इसमें काट के रख सकते हैं। मैंने इसमें प्याज और गाजरें और थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड किया है, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग असेंबलिंग कर लेते हैं। मैंने इसके साथ थोड़ा सा दही भी रखा है। ठीक है, क्योंकि दही का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत मज़े की रेसिपी है और मेरे घर में सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और यहाँ पे अब हम लोग अपनी असेंबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने खुबानी की चटनी ऐड की, उसके बाद जो मैंने स्पेशल इमली की चटनी बनाई है वो ऐड की, उसके बाद मैंने इसमें योगर्ट डाला। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा सैलेड ऐड करेंगे और यहाँ पे जो हमारी प्लेट है वो बिल्कुल तैयार है। और आप देख सकते हैं कि कितनी कलरफुल और कितनी मज़े की लग रही है ये। अब यहाँ पे हम रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये जो इन्होंने रिव्यू दिया है इनको तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट the bell icon.